धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, साल पीपल, आई गिव थैंक यू, शुक्रिया। आज का पवित्र शास्त्र वचन है कि बुरे लोगों के विषय में डाह न कर और न उनकी संगति की चाह रख। आज का वचन है कि बुरे लोगों के विषय में डाह न कर और न उनकी संगति की चाह कर, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती रहती है। क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती रहती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है, और ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार के बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान भी होता है। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू प्रभु परमेश्वर के भवन में जाए और प्रभु परमेश्वर के वचन को पढ़े, तो अपने आंख, कान, ध्यान, दिल, दिमाग को खोल और बड़े चौकसी के साथ परमेश्वर के भवन में जाए और परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आराधना के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर ही है जो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। वो किसी चीज का लालची नहीं है, वो आराधना का लालची नहीं है, वो प्रार्थना का लालची नहीं है, वो आपके चढ़ावे बढ़ावे के लालची नहीं है। प्रभु परमेश्वर के पास सब कुछ है और बहुतायत से है। उसके पास सोने की गोदाम, कोयले की गोदाम, पानी की गोदाम, लोहे की गोदाम, सारी चीजों के भंडार वो प्रभु परमेश्वर के पास है। आपके देने से या उसको लेने से कोई वैसा प्रभाव नहीं है जैसा प्रभाव आपके उसकी बात मानने से होता है। इसलिए प्रभु परमेश्वर के चरणों में अपने सरों को झुकाइए, अपने तकलीफ को, अपने दुख को, अपने समस्या को बताइए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर इस समस्या से, इस तकलीफ से, इस छुटकारा दे। पिता परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, कृपा का खान है, पाप क्षमा करने का स्रोत है, आशीष का भी स्रोत है, पाप क्षमा करने का भी खान है। वो आपको माफ करेंगे, क्षमा करेंगे और अपने पवित्र भवन में आपको शामिल करेंगे। आप अपने जीवन, आत्मा, प्राण, शरीर को तैयार कीजिए परमेश्वर के आराधना, स्तुति, विनती, प्रार्थना करने के लिए। और आप अपने जीवन के विषय में अगर गंभीर नहीं होंगे तो आपसे बेहतर आपके जीवन के विषय में कोई गंभीर नहीं होगा। गंभीरता के साथ परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और आगे बढ़े और परमेश्वर की आराधना, स्तुति हर एक दिन, हर एक सुबह, हर एक शाम, जब आपको समय मिले आप जरूर करें। आप जरूर करें, क्योंकि इससे आपको आशीष मिलेगी और बहुत बड़ी आशीष मिलेगी। आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से आप सिर बना के रखेगा परमेश्वर आपको, पहुंच नहीं, सिर, हेड। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सत्य परमेश्वर है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। यीशु प्रभु सामर्थी परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर है। प्रार्थना करके देख लीजिए, आपको आपके समस्याओं से छुटकारा देगा। आपके जीवन में
एक नया जीवन, एक नई खुशी, एक नई शांति आप फील करने पाएंगे, महसूस करने पाएंगे। प्रार्थना करके देखिए कि गुरु ने कहा कि चख के देखो मैं कितना भला हूँ, चख के देखो मैं कितना भला हूँ। गॉड ब्लेस यू माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ऑल पीपल्स, थैंक यू, शुक्रिया। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।